Hello students, today we are going to discuss a chapter of class ninth, that is natural resources. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए हमारे जो बेसिकली एनवायरनमेंट में हमारे पास तीन चीजें होती है बेटा, एयर, वाटर और अर्थ। जब तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। मतलब कि जैसे एयर को एटमोस्फेयर बोलते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और अर्थ को लिथोस्फीयर बोलते हैं। जब आप तीनों को कंबाइन कर देंगे ना तो आपको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है रीजन ऑफ द अर्थ वेयर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर दोनों तीनों एक एक दूसरे के साथ कंबाइन होके और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्लियर। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सपोर्ट करते हैं तीनों आपके पार्ट, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, बेसिकली द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इंटरैक्ट करना एक दूसरे के साथ, वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली मिक्सिंग हो रहे हैं और ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब बेटा देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो हमारे बायोस्फीयर में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। मतलब कि जो नहीं जीते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक। अब ए बायोट लिविंग में एग्जांपल जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस, सब किस में आते हैं बेटा, बायोटिक में आ जाते हैं। और जो नॉन लिविंग में जैसे एयर, गैस, ये सब इसमें आते हैं हमारे नॉन लिविंग में। क्लियर। देखिए बेटा प्लांट एनिमल्स क्या करता है, ऑक्सीजन यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट एनिमल यूजेस ऑक्सीजन टू जनरेट द एटीपीज। एटीपी का मतलब आप बच्चे समझ लीजिए बेटा, एटीपी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द सेल। जिसको फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो फुल फॉर्म इसकी होती है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हमारे पास करेंसी होती है ना पैसों की, ऐसे हमारे पास सेल की जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। अब ऐसा है कि अब जो एयर है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होती है बेटा। एक तो हमें एनर्जी बना, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसके लिए हमें एयर चाहिए। या तो कभी आपको कोई भी जैसे फ्यूल को बर्न करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी हमारे पास दो पार्ट में चाहिए, एक तो रेस्पिरेशन में चाहिए, दूसरी किस में चाहिए बेटा, कंबशन में चाहिए होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा, इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आप डायग्राम में देखते हैं लाइट एनर्जी क्या हो रही है। ये जो आप प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ग्रीन प्लांट्स में, उसके लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है स्टोमेटा से। और वो रूट से देखिए क्या ऑब्जॉर्व कर रहा है, वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है। रूट से देखिए नीचे से वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है और इसके लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या हो जाएगा बेटा, लीव्स में कंबाइन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में। और फिर ये क्या बनाएगा बेटा, फूड एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके हमारा फूड और ऑक्सीजन बनता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बेटा ऐसा है कि जो हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो हमारे बेसिकली वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। फिर ये कार्बोनिक आयंस जो होते हैं फिर अपने बॉडी के शेल्स को बनाने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूज देखिए कहाँ पे है, ग्रीन प्लांट्स में है। ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर फोटो हमारा फूड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके मरीन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अपनी वो क्या बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं। तो देखिए बेटा how is our atmosphere different from the atmosphere on the Venus and Mars? On the planet Venus and Mars, carbon dioxide form the major component. Venus and Mars में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मेजर कंपोनेंट बनाती है। 95 to 95 मैच है, ये 7% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो आपका एटमोस्फेयर होता है। ऑन कंट्रेटली द मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इन द एयर विच इज कंसिस्ट ऑफ, एयर का जो मेजर कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड द ट्रेस एनिमल्स। तो ये डिफरेंस आता है बेटा कि हमारे पास एयर में, हमारे पास जो बेसिकली एयर में जो वीनस एंड मार्स में मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास यहाँ पे मेनली क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है। ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि जो हमारे पास हमारे आसपास जो हवा की एक छत सी बनी हुई है, हमारे आसपास हवा की एक लेयर बनी हुई है जिससे हम हमारा जो हमें सराउंड किया हुआ है, ये एयर की जो लेयर है हमारे आसपास, गैसेस की लेयर है, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, आपके आसपास जो भी हवा की जो एक लेयर सी बनी है,
तो बेटा ये देखिए आपका, यार ये तो शो हो रहा है, जो आपके पास ये मास ऑफ गैसेस होती है ना हमारे अर्थ के आसपास, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है ना, इसकी हाइट है मोर देन 1000 किलोमीटर्स। ठीक है। अब जो एयर होता है बेटा, ये आपका बैड कंडक्टर है हीट और हीट का। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बोलते हैं। ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। तो एवरेज जो टेम्परेचर अर्थ का, ये बेसिकली पूरा डे में और होल ईयर में क्या रहता है, मेंटेन स्टडी रहता है। ये जो टेम्परेचर हमारा जो मेंटेन रहता है ना, इसके पीछे जो कारण हमारा एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर हमारे टेम्परेचर को ना तो ज्यादा इंक्रीज होने देता, ना तो ज्यादा क्या होने देता, डिक्रीज होने देता है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आपका क्या है, ये मेंटेन करता है आपका टेम्परेचर को। अब ये विंड्स कैसे आती है, देखिए बेटा। जो विंड्स होती है ना, मूवमेंट ऑफ जो एयर होती है फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन, अनइवन हीटिंग की वजह से होती है। ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास अगर आप देखेंगे कि कोल्ड एरिया में हाई प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे जो कोल्ड है एरिया, वहां पे गैस का प्रेशर नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा। और वार्म एरिया पे जो गैस का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हमेशा ही आपकी जो विंड्स हैं वो आपकी हाई प्रेशर से कोल्ड एरिया से वार्म एरिया में क्या होती है, ट्रैवल होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, विंड आती है। तो अनइवन हीटिंग सरफेस की वजह से, हमारे सरफेस का जब अनइवन हीटिंग होता है तो एक पार्ट आपका कोल्ड रहता है, एक पार्ट आपका हॉट रहता है। जो पार्ट आपका कोल्ड है वहां पे एयर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। जो पार्ट आपका वार्म है वहां पे एयर का प्रेशर लो होता है। तो आपकी जो गैसेज है मूव करेंगी आपकी कोल्ड से वार्म की तरफ, क्या करेंगी, मूव करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, विंड आती है। अब बेसिकली अगर आप इसका देखेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर देखेंगे, देखिए जैसे आप देखिए व्हेन एयर इज हीटेड, जैसे आप अगर डे टाइम की बात करते हैं, डे टाइम में क्या होगा, जब एयर हमारी बेसिकली हीट होगी ड्यू टू सनलाइट, तो क्या होगा, बेसिकली हमारा लैंड हीट हो जाएगा। लैंड हीट की वजह से तो आपकी जो एयर है वो अपर एटमोसफेयर में चली जाएगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर लाइटर हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो ये एयर आपकी अपर एटमोसफेयर में चली जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। लैंड पे आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जो आपकी जैसे ही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी, सो द हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस अबव। ठीक है। अब इसकी वजह से लैंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। बट दिन के समय में जो सी क्या करती है, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। दिन के समय में हीट क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हीट के ऊपर में एयर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो दिन में जो एयर है वो सी से लैंड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब रात के समय में क्या होता है बेटा, रात के समय में उल्टा होता है। रात के समय में लैंड क्या होती है, कूल हो जाती है। ठीक है। तो लैंड जब कूल होती है तो एयर का प्रेशर लैंड के पास क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और सी रात को धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज करती है। सी रात को बेटा धीरे धीरे अपनी हीट क्या करती है, रिलीज करती है। इसके कारण सी के ऊपर आपके पास एयर का जो सी के ऊपर जो भी एयर होती है वो हीट की वजह से राइज कर जाती है अपर एटमोस्फेयर में। तो सी के ऊपर आपके पास एयर का प्रेशर रात को कम हो जाता है। तो रात को बेटा जो एयर की जो मूवमेंट है, विंड की जो जो एयर की मूवमेंट है, वो कहाँ से होती है बेटा, हाई प्रेशर लैंड टू द लो प्रेशर सी। तो दिस इज हाउ द विंड फ्लोज। ये आपके सामने डायग्राम है। विंड डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली दिस डिफरेंसेस आर अनइवन, जिसकी वजह से आपके पास एयर क्या करती है, मूव करती है। अब देखिए एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। देखिए एयर पोल्यूशन का मतलब रहता है कि जैसे आपके पास एयर में आपके पास अगर जब हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंटेंट जब बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। जैसे आप देखिए फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं कोल पेट्रोलियम होते हैं। और जैसे इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। जब इस फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं ना, तो जो नाइट्रोजन और सल्फर इसके अंदर जो इसके अंदर होता है ना, तो वो आपके पास एयर में आता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड जब एयर में आता है ना बेटा, ये हवा में आने के बाद हवा के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे आपको डायग्राम दिखा रहा है, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब हवा में आएगा ना बेटा, हवा में आने के बाद ये हवा के बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा। हवा में क्या बना देगा, एसिड। जब हवा में एसिड बन जाएगा ना, तो आप इस डायग्राम पे देखेंगे, आप इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें जब हवा में बेटा एसिड बनेगा, तो ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए
तो बेटा जब हवा में एसिड बन जाएगा, तो हवा में एसिड 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 बनने की वजह से जो ये जो फॉल करेगा अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब आप देखिए स्मोक का मतलब क्या होता है। स्मोक का मतलब होता है बेटा जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल हवा में आते हैं। अब जैसे दिन के अब जैसे अगर मान लीजिए बहुत ठंड का समय चल रहा है, तो उसमें हमारे पास एयर में क्या होती है, फोग होती है। मान लीजिए जब ये ठंड के समय की फोग में के बीच में आपके पास धुआं मिल जाए, धुआं मिल जाता है, स्मोक जब फोग के साथ मिल जाती है तो वो क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। स्मोक का मतलब है सर्दियों के समय में अगर आपके फोग के बीच में स्मोक जब मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, स्मोक बनाती है। अब बेटा इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, इसके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। अगर आप इसको रेगुलर ब्रीथ करेंगे जिसके एयर के बीच में हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो बेटा एलर्जीज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। अब रेन का मतलब देखिए आपने पहले से किया होगा, रेन को आपने किया है। देखिए सबसे पहले आप देखिए डायग्राम में देखते हैं आप, सबसे पहले आपके पास जो सरफेस वाटर है, जो पानी होता है, ठीक है, ये पानी ड्यू टू द इवेपोरेशन, सनलाइट जब इसके पानी पे पड़ती है बेटा, तो पानी के वेपर्स आपकी हवा में चले जाते हैं। ठीक है, पानी के वेपर जब हवा में जाते हैं ना बेटा, तो हवा में जाते जाते ये कूल हो जाते हैं। ठीक है, जब कूल हो जाएंगे ना तो ये सारे कंडेंस कर जाते हैं। या तो आप ऐसे करिए, जब पानी के वेपर आपकी हवा में जाते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या बनाएंगे, ऊपर जाते जाते क्लाउड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। जब क्लाउड्स, उसके बाद ये क्लाउड्स में क्या होता है, ये क्लाउड्स आपके धीरे धीरे फिर रेनफॉल की फॉर्म में अर्थ पे क्या करते हैं, फॉल करते हैं। फिर से ये वाटर जैसे रिवर्स में आता है या ग्राउंड वाटर में आता है, और फिर से ये वाटर आपका ऊपर जाता है। तो ये आपका वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल में बहुत सिंपल है कि आपका जो वाटर है, चाहे वो पानी आपका सी पे है या आपका ग्राउंड वाटर में है, तो बेटा ये जो सी का वाटर है ये सन हीट की वजह से इवेपोरेट होता है और क्लाउड्स बनाता है। फिर वापस क्लाउड ये अर्थ पे फॉल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। अब इंपॉर्टेंस क्या है वाटर का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सेल बॉडी के लिए बहुत। हमारे 70% बॉडी में बेसिकली हमारी मेजर कंटेंट ऑफ बॉडी हमारे जो बेसिकली वाटर से बनी है। अब बेटा जितने भी हमारे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें हम ये जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट ऑफ बॉडी में दूसरे पार्ट्स में इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व स्टेट, इसलिए हमारी बॉडी में वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वाटर पोल्यूशन का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने वाटर पे आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिया, केमिकल्स डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, है ना, और ये वाले वाटर को, जिस वाटर में आपके पास फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और कोई भी और वेस्ट हो, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर इसको बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। अब से इसके कारण क्या क्या है, इसके कारण है जैसे कोई इंडस्ट्री है वो अपना वेस्ट पानी में डालती है, जैसे मान लीजिए कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अपना सारा वेस्ट पानी में डालती है। या फिर आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके पानी में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका पानी क्या हो रहा है, पोल्यूट होता है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे और कारण है, इंडस्ट्रियल है और आपके डोमेस्टिक पर्पसेस हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा आता है कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। देखिए सॉइल जो है, हमारे पास रॉक्स होते हैं, जब रॉक्स आपके ब्रेक कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जब रॉक्स आपके ब्रेक डाउन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें आपके पास बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल ग्रो करते हैं, फिर प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका जो ये रॉक है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेटा ये जो आपका सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है रॉक से, सबसे पहले हमें रॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। अब वेदरिंग ऑफ रॉक कैसी होती है, सबसे पहले सन से। मान लीजिए दिन के समय में रॉक बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो एक्सपैंड कर जाएगा रॉक, रात को रॉक ठंडा हो जाएगा, तो ये जो एक्सपेंशन, कभी एक दिन में एक्सपेंशन हो रही, रात को कंट्रैक्शन हो रही है, इसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और रॉक्स आपका ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसेस में। सेकंड पॉइंट, वाटर। अब बेटा मान लीजिए वाटर आपके इस क्रैक्स में जाता है, वाटर आपके इस क्रैक्स में चला जाता है, और आपको पता है बेसिकली जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, जब टेम्परेचर काफी लो होगा तो ये वाटर फ्रीज कर जाएगा क्रैक्स में। जब ये वाटर फ्रीज कर जाएगा क्रैक्स में तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आइस इस क्रैक्स को पूरी पूरी तरह से क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अब देखिए रनिंग वाटर, जैसे आप देखिए, मानिए जैसे ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर डायग्राम में जैसे रनिंग जो वाटर चलता रहता है, रिवर्स में चलता रहता है, उसके आसपास जो रॉक्स होते हैं,
तो वो वाटर कंटिन्यू, बेटा रनिंग वाटर चल रहा है, उसके आसपास जो रिवर्स में जो बैंक्स होते हैं, तो वाटर कंटिन्यूसली उस रिवर के वाटर, उस रिवर के रॉक के साथ क्या करता है, और बेसिकली अटैक करता है। तो धीरे धीरे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रॉक पार्टिकल को रब करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं इन द स्मॉलर पीसेस। ठीक है, अपने पाथ में उनको स्मॉलर पीसेस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्योंकि वाटर की स्पीड ज्यादा होती है। जब ज्यादा स्पीड से वाटर कंटिन्यूसली हिट करता रहेगा तो वो आपके रॉक पार्टिकल ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। विंड, अब देखिए विंड में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास विंड में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स। जब ये डस्ट पार्टिकल्स विंड में आपके रॉक्स के साथ जाके टकराएंगे, रॉक के साथ जाके टकराएंगे, तो ये जो रॉक्स होते हैं फिर धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइकन्स। देखिए लाइकन्स का मतलब है एल्गी और फंजाई की दोस्ती। मतलब कि लाइकन्स क्या होते हैं, दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो बेटा जैसे मान लीजिए ये आपके पास रॉक्स है, सबसे पहले कौन ग्रो करेगा उसके ऊपर में, सबसे पहले ग्रो करेगा फंजाई, और फंजाई के ऊपर कौन ग्रो करेगा, एल्गी। फंजाई, अब एल्गी क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, और वो अपना एल्गी उसको फंजाई को देगा, और जो फंजाई है वो रॉक पार्टिकल के ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि रॉक पार्टिकल अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ लाइकन्स आल्सो ग्रो ऑन द रॉक, ड्यूरिंग दैट ग्रोथ लाइकन्स रिलीज सर्टेन सब्सटेंस which causes the rock substance to powder down a thin layer of soil. ठीक है, on this thin layer of soil some of the plant like moss may grow, thus further breaking the down the rock particle. मैंने वही बताया आपको, लाइकन्स में जो आपके एल्गी और फंजाई है, एल्गी खाना बनाएगा, फंजाई रॉक्स पे ग्रो करेगा, फिर फंजाई क्या करेगा, रॉक पे जब ग्रो करेगा वो केमिकल रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपके पास रॉक पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं सॉइल पे। ठीक है, अब जो टॉप सरफेस लेयर ऑफ अर्थ होती है ये आपके प्लांट्स को सपोर्ट करती है, इसको बोलते हैं सॉइल। अब सॉइल किसका मिक्सचर होता है बेटा, मिनरल्स का। 45% मिनरल्स है सॉइल में, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 25% वाटर है, और 25% एयर है। तो ये जो सॉइल है, ये आपका जो प्लांट है वो सॉइल पे डिपेंड करता है, मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है एनिमल जो हर्बीवोर जैसे आपका डिपेंड करते हैं प्लांट्स के लिए, फूड के लिए। तो मेनली जो आपका जो मेन सोर्स ऑफ फूड जो एनर्जी जनरेशन है वो प्लांट्स है, और प्लांट आपके किस पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे। सॉइल से में क्या मिलता है उसको, न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर मिलता है। देखिए सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल पानी को सोख के रखता है और धीरे धीरे प्लांट को देता रहता है। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल पे डिपेंड ज्यादा डिपेंड नहीं करते, जैसे माइक्रोस्कोपिक जो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे लोअर सेडिमेंट्स वाटर बॉडी में होते हैं, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, फिर वहां से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। फिर न्यूट्रिएंट आपका वाटर में डिजोल्व होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट वाटर से में डिजोल्व होने के बाद आपके पास एक्वाटिक प्लांट्स को और एनिमल्स को मिलता है। समझ गए मेरी बात, तो एक्वाटिक प्लांट एनिमल को न्यूट्रिएंट मिनरल्स कौन देता है, डिकम्पोजर्स देते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, सॉइल किसका मिक्सचर होता है, रॉक पार्टिकल्स का, साथ में ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है बेटा जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मर मुर जाते हैं ना, सॉइल के अंदर जो रॉक्स के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म मर के वो क्या फॉर्म करते हैं, ह्यूमस फॉर्म करते हैं। ठीक है, सॉइल किसका मिक्सचर होता है, ह्यूमस का, रॉक पार्टिकल, एयर और वाटर का। इसके साथ साथ हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये बेटा सॉइल में कौन कौन ग्रो कर सकता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के मिनरल कंटेंट पे। ह्यूमस का मतलब मैंने बता दिया, जो डेड डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट आपके डेड होके सॉइल के अंदर ही जमा हो जाते हैं वो ह्यूमस बनाते हैं। एयर और वाटर ये सारे डिसाइड करते हैं कौन कौन सा प्लांट इस पे ग्रो करेगा। अब बेटा देखिए, अगर आप सॉइल पे हार्मफुल सब्सटेंस फेंक देते हैं, ठीक है, सॉइल पे आप हार्मफुल सब्सटेंस फेंकते हैं, इसकी वजह से आपके सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कैसे किया जाता है, जब फार्मर्स एक्सेस फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डालता है, तो ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये क्या करते हैं, सॉइल के जो इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सॉइल को चाहिए होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अब बेटा सॉइल इरोजन का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे देखिए सॉइल में ना सबसे अपर लेयर होती है फर्टाइल, तो सॉइल की सबसे टॉप वाली लेयर होती है वो क्या होती है, फर्टाइल लेयर होती है। अगर आप जब ऐसा मान लीजिए ये टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल होती है ना ये, तो बेटा इसको हमारे रूट्स ने पकड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप,
सॉइल में सबसे टॉप लेयर होती है, उसको बोलते हैं सॉइल की बेटा टॉप लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल लेयर बोलते हैं। इस फर्टाइल लेयर को हमारे प्लांट के रूट्स ने क्या किया होता है बेटा, इसको होल्ड किया होता है। मान लो आपने वो प्लांट काट दिया, अब जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है अब वो फ्री हो चुकी है। अब वो क्या हो चुकी है, फ्री। अब जब कभी कोई विंड आएगी या कोई वाटर आएगा तो वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को वो बेसिकली क्या कर देगी, अपने साथ ले जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका टॉप लेयर ऑफ सॉइल आपकी रिमूव हो जाती है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब बेटा टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो होती है ना, ये आपकी बहुत फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से प्लांट की फर्टिलिटी होती है। अगर आप टॉप लेयर सॉइल आपकी रिमूव हो जाएगी तो वो एरिया की आपके पास फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम, आपकी बहुत कम हो जाएगी। अब हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीज लगा के, ठीक है, ट्रीज लगाइए, डैम्स बनाइए, उससे आप सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बेटा देखिए बायोजियो केमिकल साइकिल्स आ रहे हैं। ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या करते हैं, ये हमारे साइकिल्स होते हैं जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। देखिए बेटा वाटर साइकिल तो हमने किया हुआ है, ठीक है, वाटर साइकिल हमने किया है, फिर भी आपको बता देते हैं। जब हम वाटर बॉडीज का मतलब होता है जो आपके पास ओशियन लेक्स होते हैं, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं सनलाइट की वजह से तो इसमें से कुछ पार्ट आपका वाटर का इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऊपर जाके अब ऐसा है कि जैसे प्लांट्स हैं वो भी ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और एनिमल्स जो होते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एनर्जी फॉर्मेशन होती है एनिमल्स में। तो ट्रांसपिरेशन से भी हीट आपका वाटर निकलता है और रेस्पिरेशन से भी वाटर निकलता है। तो वाटर आपका तीन माध्यम से निकल रहा है, एक ओशन से निकलता है बाई इवेपोरेशन, प्लांट से ट्रांसपिरेशन से निकलता है, एनिमल से आपका रेस्पिरेशन से निकलता है। तो वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये क्या होता है, कंडेंस होता है, फिर ये क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स बनाने के बाद बिगर क्लाउड्स बनेंगे, फिर ये क्लाउड्स आपका अर्थ पे फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। अब इसमें से जो रेन वाटर आता है ये फिर से वापस आप कहाँ पे आएगा, लैंड पे आएगा, सी पे आएगा और ओशन पे वापस फिर से आ जाएगा। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज फिक्स इन द नाइट्रोजन कंपाउंड बाय नाइट। देखो बेटा नाइट्रोजन जो होती है ना हमारे सॉइल में, इसको कौन फिक्स करता है, फिक्स का मतलब इसको सॉइल में कौन डालता है, कौन ऐड करता है, हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स पे। जैसे आपके पास जो रूट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स नोड्यूल्स होती हैं, मतलब कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उसकी रूट्स की में आपके पास ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रेट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं फिर ये प्लांट यूज करता है, उससे आपकी प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इसको एनिमल बेसिकली खाएगा ऐसे प्लांट्स को जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं तो वो भी क्या जनरेट करता है, प्रोटीन जनरेट करते हैं। अब जब ये प्लांट एनिमल दोनों डाई हो जाएंगे तो आपके जो बैक्टीरिया होता है जो इनकी बॉडी में जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको वापस किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स में एंड नाइट्रेट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। फिर ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स वापस आपके नाइट्रोजन हवा में वापस चले जाते हैं। साइकिल को ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आप आइए, मैं साइकिल को आपको ध्यान से समझाऊं थोड़ा सा अच्छी तरह देखिए। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये नाइट्रोजन आपकी एयर में है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो एयर में है इसको हम फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन कौन कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को बेटा ये क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बेटा, नाइट्रेट्स में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। अब ये नाइट्रेट्स में आने के बाद फिर ये जो बेसिकली जो प्लांट्स है, प्लांट्स में ये जो है प्लांट्स में आने के बाद ये जो बेसिकली ये प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स। फिर एनिमल्स क्या जनरेट करेंगे, अमोनिया। अमोनिया इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया फिर वापस किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट्स में। अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा बेटा, नाइट्राइट्स में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली नाइट्राइट्स। फिर नाइट्राइट्स वापस किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स में, ठीक है। फिर नाइट्रेट्स कौन यूज करता है,
प्लांट फिर से क्या करेगा, यूज कर सकता है नाइट्रेट्स। क्लियर, पहली बात तो ये आती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए, ये आप देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये आप नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पे हमारे पास एटमोस्फेयर हेल्प कर रहा है, एटमोस्फेयर की लाइटनिंग क्या करती है, हवा की नाइट्रोजन को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करती है, नाइट्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट करती है, नाइट्रेट्स में। ठीक है, और ये फिर नाइट्रेट फिर से प्लांट इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। समझ गए मेरी बात, क्लियर है ये? अगर आप देखें, उसके बाद जब एक्सेस हमारे सॉइल में नाइट्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर ये डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, तो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, नाइट्रोजन को सॉइल में डालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या आता है, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इन प्लांट्स में फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये प्लांट को कौन खाता है बेटा, एनिमल्स। एनिमल्स अमोनिया जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रेट फिर प्लांट फिर से क्या करता है, यूज करता है। एक तो ये प्रोसेस आ गया। अब ये नाइट्रोजन जो एटमोस्फेयर में, ये सबसे पहले इसको एटमोस्फेयर की जो लाइटनिंग है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स, ये नाइट्रेट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करती है। जब नाइट्रेट आपके पास बहुत एक्सेस में हो जाएगा, फिर ये वापस हवा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा कार्बन साइकिल। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, आपके पास कार्बन साइकिल आ रहा है। अब कार्बन साइकिल का कंसेप्ट क्या है, अगर कार्बन साइकिल को ध्यान से देखें हम, तो कार्बन साइकिल आप देखिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास एटमोस्फेयर में, सबसे पहले देखिए, ये प्लांट यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। जब प्लांट यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या बनाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे वो बनाएगा फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फूड बना के, फूड कौन यूज करेगा, एनिमल्स। फूड कौन खाएगा, एनिमल्स खाएगा। एनिमल्स खाने के बाद एनिमल की बॉडी में जब फूड जाएगा, तो फूड एनिमल की बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या जनरेट होगी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से फिर वापस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइकिल देखते ये चल रहा है। इसके अलावा जो प्लांट अब यहाँ पे हैं, ये प्लांट बेटा क्या करेंगे, ये प्लांट अगर आप इसको डिकम्पोज करवाएंगे तो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोल पेट्रोलियम में जब आप हीट करेंगे, फिर से कंबशन के माध्यम से क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ एक्सेस ऑफ कार्बोनेट्स, एक्सेस ऑफ कार्बोनेट्स आपके पास पानी में डिजोल्व हो जाती है, और क्या बनाती है, लाइमस्टोन बनाती है। तो ये तीन माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलता है। अच्छा, ऑक्सीजन साइकिल देखिए, ऑक्सीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन का साइकिल कैसे चलता है बेटा, देखिए, ऑक्सीजन आया, सबसे पहले फूड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ, ये ग्लूकोज है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ये हमने जो खाना, डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब कि जब आपका फूड ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या निकलता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। अभी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कौन यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फिर वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। इससे हमारा ये साइकिल क्या होगा बेटा, कंप्लीट होता रहेगा। अब बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए, देखिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम में क्या होता है कि आप जब बेसिकली हमारे पास एनवायरनमेंट में गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, तो क्या करती हैं बेटा ये सारी गैसेस, ये आपके अर्थ के आसपास एक ना लेयर बना लेती है, ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती हैं। तो ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करेगी बेटा, ट्रांसपेरेंट लेयर बेटा ध्यान से देखिए डायग्राम में, ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करेगी, सनलाइट को एंटर तो करने देगी। ठीक है, सनलाइट तो एंटर कर रही है, सनलाइट फिर वापस नहीं जा पाएगी। देखिए डायग्राम में देखिए, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि जो सनलाइट है वो आपके एनवायरनमेंट में तो आएगी, बट आपके एनवायरनमेंट से फिर ये वापस नहीं जा पाएगी। अब सनलाइट क्या है, ये हीट का सोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट में हीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब हीट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन गैसेस कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, सीएफसी आती है। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीजन एंड ओजोन। देखो बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास एनवायरनमेंट में दो फॉर्म में पाई जाती है, या तो ओटो मॉलिक्यूल में,
या O3 मॉलिक्यूल में। O3 मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल होता है। अभी ओजोन का बहुत, अब ओजोन कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ओजोन आपके पास देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जा रही है। स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट नीचे आपके पास ओजोन मिलती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। O3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं यहाँ पे? मतलब कि आप देखिए O3 मॉलिक्यूल हमारे यूवी लाइट को अर्थ में आने से रोकते हैं। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके पास जो O3 मॉलिक्यूल है, जो सनलाइट में यूवी रेज है, वो सनलाइट की यूवी रेज सारी वो खुद एब्जॉर्ब करते हैं और इसको अर्थ एटमोस्फेयर में एंटर नहीं करने देते। तो ये हमारा ओजोन का फंक्शन है। तो बेटा हमारी ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है? जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट में आजकल बहुत सारे CFC है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी हैं, ये CFC प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? ओजोन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। जब ओजोन ब्रेक डाउन हो जाएगी, हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे लेयर्स में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन, ये हमारी बेसिकली जो ये है यूवी लाइट है, ये क्या कर सकती है? एंटर कर सकती है, और ये क्या कॉज करेगी? फिर कैंसर कॉज करती है। सोर्सेज क्या है CFCs के? फ्रिज, स्प्रे, एयर कंडीशनर, ठीक है, ये सारे हमारे सोर्सेज के हैं ओजोन के। अब देखिए इल इफेक्ट्स क्या ओजोन लेयर के? ये यूवी लाइट अर्थ में एंटर करेगी, तो ये क्या कॉज करेगी? कैंसर कॉज करेगी। इट कॉजेज द कैंसर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अंडरस्टूड हुई होगी। चलो, कोई अगर कमेंट हो बेटा, कोई मैसेज हो, तो यू कैन जस्ट कॉल मी और मैसेज ऑन माय नंबर।